भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का अगर कोई सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हमें मिला हुआ है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। नहीं, आप एग्री करते हो इस बात? सर बिल्कुल नहीं, बच्चा एग्री नहीं करता। बच्चा चोर बोलता है, वो नरेंद्र मोदी कैसे अच्छा हो सकता है? बहुत बढ़िया बात कह दी भाई ने, बहुत बढ़िया बात कह दी। राहुल गांधी ने, एक मिनट यार, एक मिनट, मैं तो एक मिनट, राहुल गांधी ने क्या बोला था कि 6 साल का युवा मेरे कान में आके बोलता है कि मोदी जी वोट चोर है। अब ये नहीं पता युवा 56 साल वाला है या 6 साल वाला है। ज्यादा चिकम चिल्ली निकल। नहीं, आप एग्री करते हो इस बात? सर बिल्कुल नहीं, बच्चा एग्री नहीं करता। बच्चा चोर बोलता है, वो नरेंद्र मोदी कैसे अच्छा हो सकता है? बहुत बढ़िया बात कह दी भाई ने, बहुत बढ़िया बात कह दी भाई ने, बहुत बढ़िया बात कह दी। राहुल गांधी ने, एक मिनट यार, एक मिनट, मैं तो एक मिनट, राहुल गांधी ने क्या बोला था कि 6 साल का युवा मेरे कान में आके बोलता है कि मोदी जी वोट चोर है। अब ये नहीं पता युवा 56 साल वाला है या 6 साल वाला है। ज्यादा चिकम चिल्ली नहीं करूँगा, पता क्या कोई ना, बोलो बोलो, कोई ना। सिंपल सी बात है, आप ये कह रहे हैं कि बच्चा चोर बोलता है। किस इंसान को? उस इंसान को जिसने 370 जेट से उखाड़ फेंकी। किस इंसान को? उस इंसान को जिसने एक्सप्रेस का, चलिए 370 से फायदा, मैं बताता हूँ क्या फायदा। अरे बता रहा हूँ क्या फायदा, सुनने वाले तो बनो आप 1.5 मिनट तक बिना बोले सुन लेना, उसके बाद मगर आपका जवाब हो तो बता देना। 1.5 मिनट गिनती के, 1.5 मिनट शांति रखना, ठीक है? अब सुनो, एक्सप्रेसवे का जाल बना, मेरे को फायदा होगा कि नहीं होगा? कितने एम्स से पहले अब कितने हैं? कितनी पहले IIT थी और अब कितनी है? कितने पहले आपके ये जन आवास बने थे और अब कितने हैं? कितने रुपए पहले आपको मेडिकल सुविधा के मिलते थे और अब कितने मिल रहे हैं? कितनी चीजें गिनवाऊं अगर आप उन चीजों पर आओगे तो, ठीक है? और 370 से फायदे की बात करते हो। 370 से ये फायदा मिला कि जिस लाल चौक के अंदर तिरंगा लहराने में डर लगा करता था ना, आज शाम से वहां पर तिरंगा यात्रा निकलती है। ये फायदा मिला है। 300 जा भी नहीं रहे सर, आम आदमी जाती नहीं है, मर रहे 24 लोगों का हालन हो जाता है। सब जा रहे हैं और हर साल जाता हूँ। कैसे मार दिया? ये 24 दिख रहे हैं, ये 24 दिख रहे हैं और हर राज्य के अंदर ब्लास्ट होते थे, वो नहीं दिख रहे। ठीक है, जयपुर के अंदर ब्लास्ट होते थे, नहीं होते थे, ठीक है? जो लाठियां मार रहे हैं, जयपुर में ब्लास्ट होते थे, दिल्ली में ब्लास्ट होते थे, मुंबई में ब्लास्ट होते थे, कहाँ कहाँ नहीं होते थे? इंटरनल ब्लास्ट हो रहे हैं क्या? हाँ, अब नहीं हो रहे हैं क्या? ये बात अच्छी है। और सुनो, मैं 2019 का चुनाव आपने दंगा जीता था, सुनेंगे नहीं? मैं उस जगह से आता हूँ, राजस्थान से। मेरे यहाँ का एक शेर सबसे ज्यादा रेप होता है वहाँ पर। सुन लो, 8 नंबर किसने कह दिया तुम्हें? 8 नंबर पे किसने कह दिया तुम्हें रेप होता सबसे ज्यादा? 8 नंबर। अरे छोड़ो यार तुम ये बातें। सबसे ज्यादा फौजी निकलते हैं वहाँ से, सबसे ज्यादा फौजी निकलते हैं वहाँ से, ठीक है? सबसे पता है, सबसे ज्यादा फौजी निकलते हैं। भूल गए क्या इस बात को? ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, पूरा भारत सुन लो। अरे सुनो, मेरे राजस्थान का शेर हेमराज, मेरे राजस्थान का शेर हेमराज, जिसका गला काट कर ले गया था पाकिस्तान, ठीक है? अब सुन लो, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लव लेटर लिख रहा था, उसकी माँ 3 दिन तक झुंझुनू के अंदर, राजस्थान के झुंझुनू के अंदर 3 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठी रही थी। मनमोहन सिंह से कह रही थी मेरे बेटे का शीश ला के दे दो, शीश ला के दे दो। वो लव लेटर लिख रहा था हरामखोर, और अभिनंदन गया था, मूवी बनाते हो, 24 घंटे के अंदर लेकर आया था उसको। आप मूवी बनाते हो, 24 घंटे में आया था अभिनंदन। अरे हेमराज का शीश नहीं ला पाए तुम, बनाते हो, सजा क्यों नहीं दिलाते हो? हेमराज का शीश नहीं ला पाए तुम, हमको अभिनंदन को 24 घंटे मिले। ये बात पैसे कमा लेते हैं। अरे अभिनंदन के ऊपर मूवी बन गई क्या? अभिनंदन आया था, पाकिस्तान से नहीं आया था। हेमराज का गला नहीं ला पाए तुम। हेमराज का सिर कहाँ है? हेमराज का सिर कहाँ है? तो क्यों नहीं मार रहे? मैं कह रहा हूँ हेमराज का सिर कहाँ है? मनमोहन सिंह जवाब देगा, सोनिया गांधी इंटोनिया नहीं देगी, या राहुल गांधी देगा? कौन देगा इसका जवाब? मार रहा हो, कोई नहीं दे सकता। लाल के कातिल क्यों नहीं मार रहा? क्यों उससे पैसे कमा रहा हो? अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ सरकार ने बनाई है क्या मूवी? बिल्कुल सरकार ने बनाई है क्या मूवी? सारी सरकार बना रही है। ऐसे बैल बुद्धि आदमी तुम डिबेट करा रहे हो यार। सारे ही साथ में डिबेट में इतना ज्ञान है इसको। सरकार मूवी बना रही है, बताओ। 373 तलाक, बस ठीक है, 73 में चला गया वो। अब क्या डिबेट करा रहे हो यार तुम यार? आदमी तो देखो डिबेट करने लायक है नहीं। एक करके बोलो, ठीक है ना? उस आदमी से डिबेट करूं मैं तो 70-73 की नार है। अरे जब बिल्ली की आप दूध की रखवाली बिल्ली को करोगे तो तुम बोलोगे क्या है? ये चोर की रखवाली, चोर है ना, चोर, ये चोर है, पूरा भारत को बेच के खा रहा है। नरेंद्र मोदी चोर है। किस बेस पे? अरे पूरा भारत बोलता चोर है। ये कह रहे हैं वोट चोर, चंदा चोर, जमीन चोर,
दिया। अच्छा। चोर है वो। अच्छा, हाँ, इसका जवाब दे दो आप। हाँ, एक बोला मत इसका। ये वो लोग हैं। कहते हैं अडानी को 1 रुपए में। अरे रोबोट वाड्रा की हरियाणा की जमीन ले ली क्या तुमने सारी वापिस? ले ली क्या? नहीं वो तो चलो एक बार दे। नहीं, वो तो बिना पैसे गई थी। 1 रुपया छोड़ो तुम, वो तो बिना पैसे गई हुई जमीन है ना। रोबोट वाड्रा वाले केस फारिग हो गए क्या? ये चल ही रहे हैं, ये बता दो। पता है वो चल रहे हैं ना केस? किसको केस चल रहे हैं, सारी दुनिया को पता है यार। है ना। कोर्ट के अंदर केस पड़े हुए उसके। नहीं, एक जिला तो नहीं ठीक है। किया, जिला तो घोषित नहीं किया। पूरे केस पड़े हुए हैं हरियाणा में उसके। अडानी को तो जिला घोषित कर दिया, जिला। अरे यार, जिला अब दे तुम दिया कुछ उसको भी 1 रुपए में। बकवास कर जाओ। कौन सा जिला घोषित तुम्हारे किया? सामने तुम बोलते हो पेड़ की रखवाली करते हैं। कौन सा जिला घोषित? ये नरेंद्र मोदी बोलता है पेड़ हमारी माता है, और फिर आप 10 लाख पेड़ को तुम काट रहे हो। अब ऐसे ज्ञानी आदमी तुम मेरी 10 लाख पेड़, 10 लाख माता कहाँ है तुम्हारी? हाँ चलो, करंट टॉपिक यही है कि जो ये अडानी जी को जमीन दी है, ठीक है ना, कम रेट में दे दी जा रही है वहाँ पर पावर प्लांट लगाने के लिए। मतलब वो कह रहे हैं कि पेड़ कट रहे हैं 10 लाख, उसका क्या कहना चाहिए? अच्छा, आप ये बताओ, भी उसका बेनिफिट जनता को कैसा होगा? राजस्थान में नहीं, रिफाइनरी लगी। इसका जवाब दो। मैं बता रहा हूँ, बेनिफिट बता रहा हूँ। हाँ। राजस्थान में रिफाइनरी लगी, अच्छा। पूरा का पूरा पेड़ छोड़ो, पूरे के पूरे गांव जो है वो खाली करवा दिए गए। पूरे गांव को समतल ग्राउंड कर दिया गया। बालोतरा की रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ, पचपदरा के अंदर जो है, ठीक है, HPCL की। उस टाइम पर हमें क्या दिख रहा था, क्योंकि इन जैसे लोगों को, क्योंकि सरकार इनके पक्ष की थी। इन जैसों को इसके टाइम में, आज के टाइम में पूरे इंडिया में मैं पूरी बात कर रहा पूरे हूँ। इंडिया को थोड़ा उस टाइम पर लोगों को ये दिख रहा था कि डेवलपमेंट हो रहा है, रिफाइनरी बन रही है, तेल रिफाइन होगा, ठीक है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, सब चीजें दिख रही थी। क्या पावर प्लांट से डेवलपमेंट नहीं होता है क्या? नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर अपने बढ़े, ऐसा आज तक कोई मेरे को एक सिंगल प्लांट बता दो जो कांग्रेस के काल में, बीजेपी के काल में, किसी के भी काल में लगा हो और उसके एवज के अंदर या तो पेड़ ना काटे गए हो, या बस्ती ना हटाई गई हो, या कुछ वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा था उसको हटा करके उसको ना इंफ्रा को चेंज ना किया गया हो। हर जगह होता है हमेशा से। बिना सिर पैर की बातों का, बिना ज्ञान का मुद्दा बना दो, उसका कोई मतलब है? नहीं, अगर ऐसी जमीन दे दी आप 1 रुपए में बेच दोगे आप? जमीन की कीमत नहीं होती है, पेड़ की कीमत नहीं होती है। जिसने पेड़ लगाया है बचपन से लेकर को डेवलप करने के लिए जमीनें फ्री भी दी जाती है, पता है इस बात का? बालोतरा की जमीन सारी फ्री दी गई थी। किसको दोगे? फ्री दी गई सरकारी थी। चीज के लिए, HPCL के लिए। HPCL को सरकारी चीजों के लिए दोगे ना? सरकारी के लिए दोगे? HPCL को अशोक गहलोत ने जमीन फ्री क्यों दी थी? प्राइवेट को बेच दोगे आप? अशोक गहलोत ने HPCL को जमीन फ्री क्यों दी थी? प्राइवेट ही तो है, क्यों दी थी? भाई साहब कितने में दी थी? फ्री में दिया था। हाँ। 10 पैसे में दिया था। अरे फ्री दिया था। पैसे- मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मेरे को सिखा रहा है यार। 10 पैसे में दिया था। ठीक है, मेरे इनको खुद के पूछता पास एम से, construction इनका पूरा company परिवार, काम सुनो, कर रही इनका है। पूरा परिवार और जितने बीजेपी के पूरे परिवार, वो सारे जो कांग्रेस के एम्स बनाए उसमें इलाज कराते हैं। HD बताओ, कंस्ट्रक्शंस के नाम से मेरे बड़े भाई साहब और इनके बच्चे भी कांग्रेस की स्कूल में पढ़ते होंगे, कांग्रेस के IIM में पढ़ रहे होंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता। मतलब आपके बीजेपी वाले में कौन से कॉलेज में पढ़ा रहा अपने बच्चे को? अच्छा कहता है ये देश का आज के टाइम में कह रहा है कि प्लांट बनेगा तो उससे क्या बिजली देश को सस्ती मिलेगी? बहुत फर्क पड़ता है यार। बिजली भी सस्ती होगी, बिजली की पूर्ति होगी, पहली बात तो। आप आज तुम ये बात करो प्लांट बनेगा तो क्या बिजली सस्ती हो जाएगी? तुम वो दौर भूल गए जब 3 घंटे बिजली आती थी और कट लगा करते थे। हाँ, ये बात है। और भूल गए क्या वो तुम? बहुत बिजली हैं? अरे आपूर्ति हो जाएगी, बड़ी बात नहीं है क्या? क्या बात करते हो यार? भाई साहब, ये जो बिजली की बात हो रही है, जरा आप 2014 से पहले जाएंगे ना तो बच्चे लालटेन में पढ़ते थे और जो माताएं बहनें थे ना वो चूल्हे पे खाना बनाती थी। अब गैस सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, कांग्रेस के समय में भी मिलता था। गैस सिलेंडर प्रकार से पहले, जिस प्रकार से अब, जिस प्रकार से अब एक भी कांग्रेस का ये बेटा बोल लो। और मेरी बात सुनिए, और मेरी बात सुनिए। एक मिनट दीपक भाई, रुकना एक मिनट। ये मेरे बड़े भाई भी कांग्रेस, मेरा बड़ा भाई बहुत ज्ञानी है, मेरा बड़ा भाई बहुत नॉलेजेबल आदमी है, नॉलेजेबल है ना? गैस पाइपलाइन भी लाने वाला कांग्रेस ही है। अच्छा। सरकार में लाने वाला कांग्रेस ही है। योजना का नाम कौन से? जिस योजना के अंतर्गत ये गैस पाइपलाइन आई, अरे कोई भी हो, हो गई कोई 2 IIT का नाम, किसी 2 IIT का कौन सा गैस लाए? कोई 2 IIT का नाम। अरे मोदी जी कहते हैं हम नाली के पानी से गैस बनाएंगे, नाली के पानी से गैस बनाएंगे। हाँ, कहाँ है वो? नाली के पानी से गैस बनाओगे? गैस मिल रहा है। सुनिए 2 IIT का नाम क्यों सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए सरकार, सुनिए। तुम्हें पता देखो, ये भाई है, आज जो खा रहे हो, पढ़े लिखे हैं, हंसने से पढ़े लिखे हैं। अरे भाई साहब, हेलो भाई साहब, मुगलों का काल था तो उनकी वजह से खा रहे हो। माइक किधर है? अरे माइक किधर है? कांग्रेस का सब कुछ था। अरे सुनिए ना सर, सारी चीजें, अरे सुनो सर, कांग्रेस का तो सब कुछ था। अरे
खाते हैं? हेलो भाई, खाए पिए अरे सुन लो